टुन्नी चिड़िया की सौतेली बहन। उसके पास कोई घर नहीं था और वो बारिश में भीगते भीगते जा रही थी और किसी ने उसको अपने घर में नहीं रखा और बारिश से वो बहुत भीग जा रही थी और वो टुकुर टुकुर देख रही थी कि कोई तो मुझे अपने घर में बुला ले, और पूछ भी रही थी लेकिन कोई नहीं बुलाता है और वो बारिश में भीगते भीगते मर जाती है। फिर देखने आता है सारे जानवर और बोलता है, अरे ये तो मोनी चिड़िया मर गई है। बाप रे बाप, यहाँ से जल्दी जाते हैं नहीं तो मुझ पर ही केस हो जाएगा। ये तो मोनी चिड़िया मर गई है। फिर वहाँ से चल जाता है पूंजी चिड़िया और वहाँ से जाकर अपने गांव में सारे चिड़िया को बताता है। दिव्य चिड़िया देखी कि अरे आप इतना कांप क्यों रहे हैं और इतने थरथरा क्यों रहे हैं, बोलिए। मुन्ना चिड़िया बोलता है कि अरे मैं टोनी चिड़िया की बहन मोनी चिड़िया को देखा हूँ, वो रास्ते में मर गई है। बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो गई। वो बेचारी कैसे मर गई? बारिश में भीगते भीगते शायद मर गई होगी। बच्चों के लिए सुनहरी कहानियाँ। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक इनार था। उसमें हनुमान जी रहा करते थे। उस गांव से जो भी जाता उनको वो मदद करने की कोशिश करते थे। लेकिन एक दिन एक बुढ़िया जाती है। वो बहुत ही गरीब रहती है। वो घर छोड़ के जा रही थी। उसी समय नज़र पड़ती है बुढ़िया माँ को इनार पर और रुक जाती है। फिर नज़दीक जाके देखती है हनुमान जी आते हैं उस इनार में से और बोलते हैं, हे बुढ़िया माँ, तुम लेना चाहोगी ये पैसा? ले लो, तुम बहुत ही गरीब लग रही हो। बुढ़िया माँ बोलती है, नहीं, मैं नहीं लूँगी। मैं अपने मेहनत के पैसे कमाना चाहती हूँ। मैं जाके दूसरे गांव में कमा के पैसे लाऊंगी। हनुमान जी फिर इनार के अंदर चले जाते हैं और फिर थोड़ी देर में बाहर निकलते हैं राम जी के प्रतिमा के साथ और बोलते हैं, बुढ़िया माँ ये वाला लोगी? राम जी के प्रतिमा, बोलो जी जय श्री राम। तो बुढ़िया माँ ले लेती है प्रतिमा को और फिर वापस लौट आती है घर के। टुन्नी चिड़िया से कहती है बुढ़ी माँ और सारी कहानी बताती है जंगल की और बोलती है कि राम जी की प्रतिमा को स्थापित करके मैं पूजा करके सो जाऊंगी। तुम भी सो जाना टुन्नी चिड़िया। बुढ़िया माँ राम जी की मूर्ति को स्थापना करती है और फिर पूजा करती है। थाली में फूल घंटी सारा रख के टुन्नी चिड़िया और माता जी दोनों ने खूब पूजा करती है और सो जाती है। बुढ़िया माँ रातों भर बहुत ही सुकून से सोती है। हिमालय के जंगल पर टुनटुनी चिड़िया बैठी रहती है। वहाँ आती है निभा चिड़िया और पूछती है, क्या हुआ बहन, तुम रो क्यों रही हो और यहाँ बैठी हो अकेले क्यों इतनी बारिश में? बोलो बहन। क्या कहूँ बहन, मेरा हालत बहुत ही खराब है। घर से बेघर हो गई हूँ। मेरा घर आंधी तूफान में टूट गया है। 2 दिन से खाना नहीं खाई हूँ। बहन मुझे मदद करो, मेरा कुछ न कुछ मदद करो। हाँ टुनटुनी बहन, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तुम चलो मेरे साथ मेरे घर में। तुम बहुत ही अच्छी हो, लेकिन तुम्हारा ये हालत कैसे हो गया? तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? वो सब गिर गए, मेरे घोंसले अंडे टूट गए हैं।
फिर टुनी चिड़िया और निभा चिड़िया चली जाती है उसके घर में और जाती है तो निभा चिड़िया उसे खाना देती है। टुनटुनी चिड़िया की बहुत ही ज़ोरों से भूख लगी थी। वो दाना जल्दी जल्दी खाने लगती है और देखती है कि अरे इनके घर तो दाना बहुत है। फिर बोलती है टुनटुनी चिड़िया, हे निभा बहन, तुम बहुत ही अच्छी हो। तुम मेरी इतनी तकलीफ में मदद की हो, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तब तक टुनटुनी का तबीयत खराब हो जाता है। उसके जोरों से सिर दर्द करने लगता है। तो बोलती है निभा चिड़िया, चलो बहन, मैं तुमको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। तो डॉक्टर के पास ले जाती है टुनटुनी को। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि हाँ, इसको बारिश में भीगने की वजह से इसका तबीयत खराब हो गया है। तुम बोलो तो मैं इसके अच्छे से इलाज कर सकूं, लेकिन पैसा थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तब निभा चिड़िया बोलती है, कोई नहीं बात है निभा, आप बस इनको ठीक कर दीजिए टुनटुनी को। तब डॉक्टर साहब उसे आला लगा के चेक करते हैं और देखते हैं कि ये ठीक है कि नहीं, लेकिन वह ठीक नहीं थी। तब उससे सुई लगाने को बोलते हैं और सुई लगाते हैं टुनटुनी को। तो टुनटुनी रोने लगती है।